कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि अदानी मामले की जांच के लिए सेबी को अतिरिक्त 6 महीने का समय दिया जाए। शनिवार को ही सेबी ने जांच का समय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया था। मार्च की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिया था कि अदानी मामले की जांच 2 महीने में पूरी करके जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाए। इस बीच सेबी की तरफ से जब अदानी ग्रुप की जांच के लिए समय मांगा गया तो ग्रुप की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। ग्रुप ने ये कहा, अदानी समूह की तरफ से कहा गया कि ग्रुप के बारे में ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है जो बताती है कि ग्रुप ने कुछ गलत किया। उधर एक रिपोर्ट में ये दावा जरूर किया गया है कि अदानी मामले की जांच के दौरान सेबी को कई विदेशी रेगुलेटर से जानकारी जुटाने में चुनौती मिल रही है, ऐसा एक अंदेशा जताया गया है। सर, पहला सवाल, 6 महीने का समय क्यों मांगा? सेबी की तरफ से 6 महीने का समय मांगा जाना कई मामलों में चौंकाने वाला, और इससे जो पूरी जांच की प्रक्रिया अडानी समूह को लेकर अब उसके और आगे बढ़ने की या नतीजे आने में समय लगेगा। सेबी की तरफ से जो संकेत दिए गए, क्योंकि महत्वपूर्ण जांच अडानी समूह के विदेशी कारोबार के बारे में है, खासतौर पर वो शेल कंपनियां उस तरीके की जिनमें बाहर काम चल रहा था, जहां से बाद में जांच शुरू होने के बाद अडानी परिवार के कुछ लोगों को इस्तीफा भी देना पड़ा। मॉरिशस में, ऑस्ट्रेलिया में बाकी जी के काम करने वाली कंपनियां हैं। ऐसा लगता है जिससे सेबी वहां से जानकारी जुटाने में मुश्किल महसूस कर रहा है। और ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर इस तरीके के कारोबार उन ज्यूरिडिक्शंस में किए जाते हैं, उन देशों में किए जाते हैं जहां पर गोपनीयता की गारंटी वहां की सरकार या वहां का देश अपने कानूनों के तहत देता है, और अगर आप जब ऐसे ज्यूरिडिक्शन से कोई काम करता है तो वहां से उन सूचनाओं को लाना मुश्किल हो जाता है। तो अडानी समूह के साथ जो मुख्य सबसे बड़ा हिंडनबर्ग का आरोप था वो ये था कि जो बाहर विदेश में चलने वाली शेल कंपनियां हैं, जिनके जरिए कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट को रूट किया और भारतीय बाजार में शेयरों की कीमतें बढ़ाई, उनकी पड़ताल कैसे हो। और सेबी उस पड़ताल में अभी हमें लगता है कि वो दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा है या वो पहली नहीं सुलझा पा रहा है, और इसलिए अडानी समूह को लेकर जांच की प्रक्रिया में और ज़्यादा समय मांगा गया। 6 महीने का मतलब ये है कि मई से लेकर, अब अगर मई में इसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तो आप ये मान के चलें कि अक्टूबर-नवंबर तक भारत में अडानी समूह की जांच सेबी शायद पूरी कर पाएगा, अगर कोई और एक्सटेंशन नहीं मांगा गया। और ये भारत के नियामक पर इसको लेकर सवाल उठने चाहिए। इतना लंबा समय सेबी को एक इस बड़े मामले की जांच के लिए क्यों लग रहा है, जिसने बाजार में काफ़ी उथल पुथल की थी, और शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सेबी से जवाब तलब भी करेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। सर, एक जांच और चल रही है जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई थी, वो क्या असर पड़ेगा उन जांचों पर? यही सबसे बड़ी दुविधा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी कमेटी की रिपोर्ट की जांच अगर तुरंत दे देता, और भारत का जो प्रमुख रेगुलेटर है, स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, उसके जांच की रिपोर्ट 6 महीने बाद आती है, तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि फिर सुप्रीम कोर्ट की भी जांच या तो उसी समय तक रुकेगी और रिपोर्ट सामने आएंगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि अपनी जांच की रिपोर्ट अलग दे, क्योंकि मामला एक ही है, एक ही तरीके के आरोप हैं हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से जुड़े हुए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जांच को एक्सटेंड करेगा, बढ़ाएगा, या फिर वो सेबी को इस बात के लिए बाध्य करेगा कि वो अपने जांच को 6 महीने के बजाय 3 महीने में ही या 2 महीने में ही पूरी करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करे? अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। तो जिस बात की संभावना बाजार में निवेशक कर रहे थे, जो अनिश्चितता बनी हुई थी लगातार कि जाँच की रिपोर्ट मई तक आ जाएगी और स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या हुआ है, वो मामला कहीं ना कहीं थोड़ा सवालों में घिरता उलझता हुआ दिखाई दे रहा है।